अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ कोई अपनी रूटीन वगैरह शेयर नहीं कर रही। आज इसके पापा ऑलमोस्ट 3.5 वीक के बाद पाकिस्तान से वापस आए थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे थे। उनके लग रहा था जैसे कि वो आते साथ उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है और उन्होंने कहा तैयारी करो बाहर चलते हैं। तो हम लोग बच्चों को लेके बाहर निकल आए थे। थोड़ा सा उन्होंने बस शावर वगैरह लिया और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं जी हम लोग बच्चों की फरमाइश पे ही लेक पे, क्योंकि बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो लेक पे आते हैं और जो है डक्स के लिए ब्रेड लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करेंगे बिकॉज़ लेक के पास तो पार्किंग नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे एक बहुत ओल्ड चर्च है जो कि काफ़ी अरसे से रिपेयरिंग हो रही है इसकी और काफ़ी ऊंचा है। ये मैं कैमरा ऊंचा करती जा रही हूँ लेकिन ये इसको कवर नहीं कर पा रहा और इसके शीशे भी बड़े ओल्ड एज के इस तरह से मल्टी कलर में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज़ मुझे भी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, हिस्ट्री वगैरह का। और जी यहाँ पे हम लोग सिग्नल खुलने का वेट कर रहे थे और यहाँ पे कोई बड़ा फ़ेमस सा कोई ब्रांड है। मैं भी थोड़ी-सी ब्रांड कॉन्शियस हूँ लेकिन ब्रांड में कोई चीज़ होनी चाहिए। यहाँ का ब्रांड मुझे नहीं समझ आता बिकॉज़ ये देखें, ये शर्ट और ये बैग और जूता मैचिंग में है 3 कलर की और शर्ट की प्राइस जो है 250 फ्रैंक है। इट्स टू मच। और इसके पापा और मैं यही बात कर रहे थे कि कभी कोई अंदर जाता तो नहीं देखा, तो मैंने कहा कि जितनी प्राइस लगाई हुई है एक ही दफ़ा में जो जाता है उससे काम हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने ड्रेस देखा है, कुछ भी ख़ास नहीं था इसमें। तो इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस लगाना समझ से थोड़ा-सा बाहर है। तो यहाँ पे बच्चे डाल रहे हैं ब्रेड और मैं आप लोगों को थोड़ा-सा व्यू इधर दिखाती हूँ क्योंकि मैं ब्रेड नहीं दे रही, तो मैं ज़रा घूमती हूँ क्योंकि ये लेक के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, ये चारों तरफ जाता है। तो मैं लेक के ऊपर ही यहाँ पे ब्रिज पे वॉक करूँगी और आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँगी भी। और यहाँ पे एक फाउंटेन है जिसे जेनेवा फाउंटेन भी कहते हैं और ये जो लेक की खूबसूरती है वो उसी फाउंटेन से है और इसी वजह से ये लेक फ़ेमस है। और ये देखें जी, ये फाउंटेन नज़र आना शुरू हो गया है लेक के अंदर और इस फाउंटेन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि पानी इतने प्रेशर से निकलता है कि आप कहीं दूर भी खड़े होंगे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हम लोग आज से कोई 1 साल पहले 3-4 सिटीज़ दूर, यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी सिटीज़ हैं जेनेवा के साथ-साथ जो हैं, वहाँ पे गए थे माउंटेन एरिया में बारबेक्यू करने और वहाँ पे माउंटेन पे मैं खड़े होके देखा था और जेनेवा का फाउंटेन मुझे नज़र आ रहा था। तो ये है इस फाउंटेन की स्पेशलिटी कि आप कहीं दूर से भी खड़े होते हैं, 3-4 सिटीज़ दूर जो चले जाते हैं तब भी ये फाउंटेन नज़र आता है। और इसकी जो लेक की जो खूबसूरती है ये इस फाउंटेन की वजह से है और टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पे रात के टाइम तो इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। तो मैं भी आती हूँ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बिकॉज़ रात के टाइम में ये काफ़ी स्मूथ जिसे कहते हैं, शोर-ओ-गुल ज़रा ख़त्म हो जाता है। और लेक के चारों तरफ इस तरह से होटल हैं, जैसे ये फोर सीज़न होटल है और बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी है वो टूरिस्ट पे बेस्ड करती है बिकॉज़ एक्सपेंसिव कंट्री है टूरिस्ट की वजह से। तो ये होटल्स ऐसे ही टूरिस्ट के लिए हैं जो इधर लेक की खूबसूरती एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि इसका जो रुख है वो लेक की तरफ है बनिस्बत उन होटल्स के जो ज़रा बैक साइड पे हैं। इनको कोई वही ले सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। नॉर्मली तो पूरा जो स्विस है वो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत सारे लोग स्विस को एक ख्वाब की तरह देखते हैं कि लग्जरी लाइफ़ है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब तक आप इससे दूर हो आपको इसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें ही पता चलती जाएँगी। लेकिन एज़ अ सिटिज़न हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो मैं कुछ एक इसके बारे में ये भी बात करूँगी कि एज़ अ सिटिज़न जब आप इसमें रहते हो तो आप इसको उतना पसंद नहीं करते इसके एक्सपेंसिव की वजह से। बिकॉज़ आपको हर टाइम टैक्स और बिल्स और ये सब कुछ का रहता है बिकॉज़ हुकूमत की जो गिरफ्त है वो पाकिस्तान या किसी दूसरी कंट्री की तरह इतनी वीक नहीं है। आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो सब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके बाद जो आपके पास बचता है उसमें आपने एक एक्सपेंसिव कंट्री में गुज़ारा करना है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत। तो फिर आपको क्या बचता है? अगर तो आप सिंगल हो तो आपके कुछ ना कुछ तो आपको बच जाता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो और आपको इंश्योरेंस, टैक्स, बिल्स और घर का रेंट और खाने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे? अनलेस कि आप लोगों का कोई छोटा-सा बिज़नेस हो यहाँ पे, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद बनता है कहीं भी। तो जी ख्वाबों के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी हकीकत का भी सामना करना चाहिए तो इंसान वक़्त से पहले स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे देखें जी होटल का व्यू पानी में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मुझे इंडिया के वो जो है गोल्डन टेम्पल बिल्कुल उसका वो मंज़र याद करवा रहा है। वो भी बहुत खूबसूरत लगता है लाइटिंग में और पानी में उसका जब अक्स पड़ता है। और जी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे
स्विस की जो इधर जिनेवा की फूड स्ट्रीट है उस तरफ, बिकॉज़ बच्चों को बाहर से डिनर करवाना था, बच्चों की फ़रमाइश थी। और जो गाड़ी है वो हम लोग यहाँ पे ले आए हैं अब, लेकिन पार्किंग इतनी दूर नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पास में पार्किंग की है। और ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरब, अल्बाने और जो तुनिसिया के और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ के और लेबनीज़ रेस्टोरेंट हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम खाना खाने के लिए आते हैं और हलाल मिल जाता है यहाँ पे। जो खाना लिखा तो यही होता है कि हलाल होता है। और ये देखें बाहर जो सेटअप लगा हुआ है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, बिकॉज़ अभी जो है 10 बज रहे हैं। और हम लोग अपना जो फ़ेवरेट है यहाँ का अल आमिर के कबाब, वो वहाँ पे जा रहे हैं जो शवारमा होता है। और यहाँ पे मेन्यू हम लोगों ने पहले मांगा है कि देखें, क्योंकि बच्चे सिर्फ़ कबाब नहीं खाना चाह रहे, वो और भी कुछ खाना चाह रहे हैं साथ में। तो खाने का ऑर्डर अभी हम करते हैं। और इस सेलिब्रेशन की एक वजह है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी क्यों मना रहे हैं। नॉर्मली तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूँगी, लेकिन हम लोग चूँकि बाहर निकले थे और बहुत सारे लोग स्विस के बारे में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं स्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि ये सेलिब्रेशन की वजह क्या है। और यहाँ पे स्टार्टर में सबसे पहले आ गए हैं जी फ़लाफ़ल, जो कि एक फ़ेमस अरेबिक डिश है, चने से बनती है, सबको पता होगा। और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक आ गए हैं। नॉर्मली मैं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देती, लेकिन अभी रेस्टोरेंट में मना करना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है और काफ़ी ठंडा है, जो कि उसके पापा उसे ग्लास में हिला-हिला के दे रहे हैं। और साथ में दूसरा खाना भी हमारा आ चुका है, लेकिन मैं अभी तक जो है वो फ़िलहाल खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये समोसा लिखा हुआ था कार्ड पे और हम लोगों ने ये समोसा ऑर्डर किया था, पर ये पैटिस जैसा है और इसके अंदर चिकन की फिलिंग है। तो ये समोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छा है जो भी है, मज़ेदार है, बच्चे शौक से खा रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो अरेबिक शवारमा है वो इस तरह से प्लेट में भी सर्व किया जाता है, चिकन और सॉसेस के साथ। और सॉस इसमें एक फ़ेमस है अरेबिक सॉस, हुमस जिसे बोलते हैं। और इसका यही वर्जन मैंने सुना है पाकिस्तान कराची में भी मिलता है। आई डोंट नो, मैंने सिर्फ सुना है, अगर किसी ने खाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको आप लोग ख़ुद इस रोटी के साथ खा सकते हैं या इस रोटी में रैप करके और तो इसका कबाब बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे होता है। और यही इसका दूसरा वर्जन है जो कि उन्होंने बना के हमें दिया है कबाब का, और ये भी ऑर्डर किया था जी। बस यहाँ पे मैंने अपना खाना खा लिया था और बच्चों ने काफ़ी सारा खाना छोड़ दिया बिकॉज़ उनसे अपना खाना फ़िनिश ही नहीं हुआ, जो कि मैं पहले ही बोल रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया है, ये फ़िनिश नहीं होगा। तो ये सब अब हम पैक करवा लेंगे और घर की तरफ जाएँगे। अभी काफ़ी रात हो गई है और इस सेलिब्रेशन का मकसद मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।